हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोस्टेड बाइट। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं इस डेन के सेटअप बॉक्स को जो है पूरा टीयर डाउन करने वाला हूं। मतलब पूरा इसको ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसी पावर सप्लाई होती है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। सर प्लीज़ वीडियो में बने रहना, क्योंकि यार इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि यार इसमें जो है कार्ड लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओपन करने के लिए दिया है। तो यहाँ से मैं उंगली डाल के ओपन कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर एक कार्ड मिल जाता है जो कि डेन का है। सो यहाँ पर इस पर जो है एक सिम कार्ड के जैसा जो है चिप भी लगा हुआ है, देख सकते हो। और ये जो है इस पर जो सिग्नल रिसीव करने में जो है हेल्प करता है, और रिचार्ज करने के टाइम पे भी यही हेल्प करता है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो यार चलो अभी इसको करते हैं ओपन। तो ओपन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो नीचे के साइड में जो है इसके कहीं पे भी जो हमको एक भी स्क्रू देखने को नहीं मिलता है। तो अभी हम पीछे के साइड में चेक करते हैं कि इसके कितने स्क्रू लगे हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो पीछे के साइड में यहाँ पर 3 स्क्रू लगे हुए हैं। 3 सभी स्क्रूज़ को जो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। फिर उसके बाद फ्रेंड यार सभी तीनों स्क्रू को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद इसका जो है टॉप का पोर्शन जो काफ़ी अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ ताकि आप सभी को जो है नॉलेज मिल सके। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो तो फाइनली कुछ इस तरह से दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठ चुका है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसमें फफूंदी लग चुकी है इस तरह की। तो यार देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके ओपन करेंगे। पूरा हर एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं यहाँ पर दूंगा इस वीडियो में। तो यार बताता हूँ कि यार कार्ड किस तरह से लगता है इसमें। तो कार्ड जो कुछ इस तरह से इसके अंदर स्लाइड इन हो जाता है, और इसको यार कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। नॉर्मली इसको अंदर डालना है, फिर बाहर निकाल लेना है। मतलब इसमें कोई कार्ड को जो है लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद यार एक कैपेसिटर आई थिंक जल गया है कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको जो है आपको क्लोज लुक दिखा रहा हूँ सभी कंपोनेंट्स का। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो। और मतलब मुझे देख के ही कैसा तो अजीब हो रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना है तो बनाना ही है। सो फ्रेंड काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, यूज़ हो रहा था, तकरीबन 4 साल के बाद ही ख़राब हो गया। तो इसकी वजह से मैं इसको ओपन करके बता रहा हूँ। सो चलो यार इन सभी के जो है वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इन सभी के कंपोनेंट्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सभी वायर को जो यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मेन जो इसका पावर सप्लाई जो है यहाँ पर ओपन कर दिया है। सो फ्रेंड ये जो है इसका मेन पावर सप्लाई, या फिर आप इसको जो है SMPS बोल सकते हो, जिसमें से आप मल्टीपल तरह के पावर सप्लाई ले सकते हो डायरेक्टली 220 वोल्ट से। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बता देता हूँ कि कितने वोल्टेज यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। मतलब आप जितने भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से इस SMPS से जो है आप सप्लाई ले सकते हो। सो फ्रेंड अभी मैं इसके फ्रंट का डिस्प्ले पोर्शन ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्क्रू को निकाल दिया है। उसका जो है आगे का पार्ट जो है बाहर आ जाएगा बड़े ही आसानी से। फ्रेंड यहाँ पर देखो इसमें 2 सर्किट लगे हुए हैं। सो पहला वाला ये जो कार्ड रीडर है ये है। तो यार इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड इसमें कहीं पे भी स्क्रू वगैरह नहीं दिख रहे मुझे, जिससे जो मैं इसको निकाल सकूँ। तो यहाँ पर छोटा सा लॉक दिख रहा है प्लास्टिक का, उसको मैं निकालने का ट्राई करता हूँ। लेकिन फ्रेंड ये निकल नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसका प्लास्टिक। अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा तो टूट जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा इसको ओपन करने का। तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसकी IC भी यहाँ पर लगी हुई है, और इसका सर्किट यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो लग ही रहा है फ़िलहाल। तो फिलहाल मैं इसकी डिस्प्ले जो यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ यार कि यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। और सॉरी वर्क नहीं, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस पर भी 3 स्क्रू लगे हुए हैं। तो यार इसको भी मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ फटाफट से। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो फाइनली हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो जो यहाँ पर निकल चुका है। और इसके अंदर यार कुछ ज़्यादा सर्किट तो देखने को नहीं मिलता है हमको। सो कुछ LEDs हैं, एक कैपेसिटर है और एक IR रिसीवर सेंसर देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर 3 हमको पुश बटन भी देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद फ्रेंड मैं इसका जो है एक और सर्किट जो फाइनली बचा हुआ है, सबसे बड़ा वाला सर्किट, इसको मैं ओपन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड एक प्रॉब्लम आ गई है कि पीछे के साइड में भी स्क्रू लगा हुआ है। तो स्क्रू तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर देख सकते हो 2 साइड में लाइन कनेक्शन, यहाँ पे जो इसका लाइन कनेक्शन का 2 वायर दिया है ना, तो इसके यहाँ पर जो प्लग जो लगा हुआ है उसके 2 नट से टाइट किया हुआ है दोनों को। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन कर रहा था, तो ये जो है मिस हो चुका है, मतलब जंग लगने की वजह से मिस हो चुका है, और ये ओपन नहीं हो रहा था। इसको अगर मैं चाहूँ तो तोड़ के निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तोड़ने का कोई भी विचार नहीं है फ़िलहाल। तो आप जो है इससे ही काम चला लो। इस पर वैसे भी इस पर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसमें लगा हुआ है। और ये सर्किट आई थिंक किसी काम का तो होता नहीं है फ़िलहाल हमारे, अगर मैं इसको निकाल भी लेता हूँ तो चलो यार इन सभी कंपोनेंट्स को जो है फिर से जो है
अच्छी तरह से रख देता हूँ जहाँ पर ये सभी कंपोनेंट्स लगे हुए थे। और यार बस आज के वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे तक भी ये सभी नॉलेज पहुंच सके। और फ्रेंड अगर आप पावर सप्लाई निकालना चाहते हो इस तरह के सेट टॉप बॉक्स से, काफ़ी आसानी से जो है आप इस तरह के जो है SMPS पावर सप्लाई आप निकाल सकते हो, जिससे जो आपको मल्टीपल पावर सप्लाई कोई भी गैजेट बना सकते हो। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने यार अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।